गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेट नंबर 1 हिंदी कोर 2024 का 5th नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो 5th क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स का है और इसमें एक गद्यांश है। गद्यांश पहले हमें पढ़ के बताते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये पाठित है, आपकी बुक से ही लिया गया है। क्या क्या सामान बांध लें, भक्तिन पाठ से लिया गया है, राइटर महादेवी वर्मा है। क्या क्या सामान बांध लें जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चलता, काम ही नहीं चल सकता। अब ये पैराग्राफ, ये गद्यांश दिया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। पंक्ति में प्रयुक्त ऐसी यात्रा से क्या अभिप्राय है। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए तीर्थ यात्रा, बी जेल यात्रा, सी अंतिम यात्रा और डी विदेश यात्रा। तो आपको बता दें कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है, जेल यात्रा। सेकंड क्वेश्चन है, भक्तिन किस बात को अपने लिए अपमान समझती थी। तो 4 ऑप्शंस हैं। पाक कला में मीन मेख निकालने को, महादेवी जी की आज्ञा का पालन न करने को, उनकी पसंद का खाना न बना सकने की बात को, और डी है कठिन परिस्थितियों में महादेवी जी को अकेला छोड़ देने को। तो आपको बता दें करेक्ट आंसर है डी, कठिन परिस्थितियों में महादेवी जी को अकेला छोड़ देने को। अब थर्ड क्वेश्चन जो आपका है वो है, गद्यांश के संदर्भ में अंधेर होना का क्या अर्थ है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट है अंधकार होना, सेकंड है बेईमानी होना, थर्ड है अपमान होना, और फिफ्थ है डी नंबर है आपका अन्याय होना। तो करेक्ट आंसर है इसका अन्याय होना। अब फोर्थ क्वेश्चन है, क्या क्या डैश डैश असुविधा न हो सके, यानी क्या क्या सामान बांध लें जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। इस वाक्य में महादेवी जी के प्रति भक्तिन की किस भावना का पता चलता है। तो आप बता दें, इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है निष्ठा और कर्तव्यपरायणता, सेकंड दृढ़ता और धर्मपरायणता, और सी है आत्मीयता और भावुकता, और डी है सेवा और तत्परता। तो इसका करेक्ट आंसर है निष्ठा और कर्तव्य परायणता। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, भक्तिन बड़े लाट साहब से भी लड़ने को क्यों तैयार है। तो इसके भी 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए है महादेवी जी को जेल भेजने का आदेश देने के कारण, बी छोटे छोटे लड़कों को जेल में डालने के कारण, सी है स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डालने के कारण, और डी है महादेवी जी को जेल में डालने और उसे मुक्त छोड़ने के कारण। तो आपको करेक्ट आंसर बता दें, डी नंबर है महादेवी जी को जेल में डालने और उसे मुक्त छोड़ने के कारण। तो ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आपको बताते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, जो पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न हैं, यानी कि आपकी वेदांत पार्ट 2 से लिए गए हैं ये, और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है 6। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए।
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की की खुशी को भी समहाउ इम्प्रॉपर क्यों अनुभव करते हैं। तो इसमें भी उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं। और फर्स्ट है, बच्चों ने उन्हें आदर देना बंद कर दिया था। सेकंड है, इससे अपनों में परायापन पैदा हो गया था। और सी नंबर है, इससे बच्चों में स्वच्छंदता बढ़ गई थी। और डी है, इससे बच्चों की जीवन शैली आधुनिक हो गई थी। तो आपको बता दें, इसका करेक्ट आंसर है, इससे अपनों में परायापन पैदा हो गया था। यानी बी पार्ट जो है करेक्ट आंसर है, इससे अपनों में परायापन पैदा हो गया था। अब सेकंड क्वेश्चन है, यशोधर बाबू की पत्नी आधुनिकाओं सा आचरण क्यों करने लगी थी। इसके भी 4 ऑप्शंस हैं। आपको बता दें, ये क्वेश्चन दोनों ही जो फर्स्ट और सेकंड है वो सिल्वर वेडिंग से लिए गए हैं। और इसमें सेकंड क्वेश्चन है, यशोधर बाबू की पत्नी आधुनिकाओं सा आचरण क्यों करने लगी थी। तो इसमें ही 4 ऑप्शंस हैं। मन में दबी इच्छाओं के कारण, बी पारिवारिक खुशी के कारण, सी मातृ सुलभ मजबूरी के कारण, डी सुविधाजनक होने के कारण। तो आपको बता दें, इसमें सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है, मातृ सुलभ मजबूरी के कारण। यानी वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी, तो बच्चे जैसे रखना चाहते थे वैसे वो रहने लगती थी। अब डी जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी सिल्वर वेडिंग से लिया गया है। यशोधर बाबू ने डीडीए का फ्लैट क्यों बुक नहीं किया था। तो इसके भी 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, रिटायरमेंट के बाद गांव में जाकर बसना चाहते थे। बी, लड़कों में से किसी एक लड़के के सरकारी नौकरी में आने का विश्वास था। और सी है, फ्लैट बुक कराने के लिए पैसे नहीं थे। और डी, योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करते थे। तो आपको बता दें, इसका थर्ड नंबर जो आंसर है वो है, रिटायरमेंट के बाद गांव में जाकर बसना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी यशोधर बाबू से रिलेटेड है और सिल्वर वेडिंग चैप्टर से लिए गए हैं ये। तो इसमें कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो 4 स्टेटमेंट्स हैं और इसके फिर 4 ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, किशन दा ने यशोधर बाबू को नौकरी दिलवाई और जीवन में मार्गदर्शन किया। सेकंड, यशोधर बाबू का दैनिक खर्च नगण्य था, इसलिए उनके बटुए में पैसे कम होते थे। थर्ड है स्टेटमेंट, दफ्तर से लौटते हुए बिरला मंदिर जाना उन्होंने किशनदा से सीखा था। फोर्थ स्टेटमेंट है, यशोधर बाबू का मानना था काम तो सब अपने हाथ से ही ठीक रहता है। तो सिल्वर वेडिंग कहानी के अनुसार उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो आपको बता दें, इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हैं। केवल फर्स्ट है, केवल कथन फर्स्ट सही है। सेकंड है, केवल कथन सेकंड सही है। और सी में यानी सी पार्ट में दिया है, कथन सेकंड एंड थर्ड सही है। और डी ऑप्शन है, कथन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सही हैं। तो आपको बता दें, करेक्ट आंसर जो है ए नंबर है, केवल कथन फर्स्ट सही है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए, केवल कथन फर्स्ट सही है। अब आ जाते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, अब तू ही बता मैं क्या करूं। इस कथन से आनंदा की माँ के चरित्र की कौन सी विशेषता प्रकट होती है। तो ये बता दें आपको, जूझ पाठ से लिया गया है, वेदांत पार्ट सेकंड के जूझ पाठ से लिया गया है। और इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, व्यवस्था, दुर्बलता,
अक्षमता, परवस्ता। तो आपको बता दें करेक्ट आंसर है इसमें ए, विवस्ता। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, आनंदा के पिता ने उसे पाठशाला भेजने के लिए कौन सी शर्त नहीं रखी। अब इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हैं और ये भी जूझ पाठ का है। सुबह खेतों में पानी लगाना, ए। बी है स्कूल से आकर ढोर चराना, सी है सुबह शाम गाय भैंस दूना, और डी है अधिक काम होने पर स्कूल से छुट्टी लेना। अब इसका करेक्ट आंसर है सुबह शाम गाय भैंस दूहना। ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। इस वाक्य में किस चक्की की ओर संकेत किया गया है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट है खेती के काम की चक्की, बी है आटा पीसने की चक्की, सी है घर के काम की चक्की, डी है कोल्हू के रस निकालने की चक्की। तो आपको बता दें इसमें करेक्ट आंसर है ए, खेती के काम की चक्की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत के दबे पांव पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले कथन है, देखना अपनी आँख से देखना, बाकी सब आँख का झपकना है। कारण क्या है, यथार्थ का अनुभव स्वयं किया जा सकता है, कहना सुनना केवल दिखावा मात्र है। अब इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट है कथन सही है कारण गलत है, और बी है कथन सही नहीं है कारण सही है, और सी है कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, और डी है कथन तथा कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो आपको बता दें इसमें डी नंबर करेक्ट आंसर है, कथन तथा कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ये क्लियर हो गया 8 नंबर। 9 नंबर है, मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले कोठार का उपयोग अनाज संग्रह के लिए किया जाता होगा। इस विश्वास का आधार, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट है कोठार का वास्तुशिल्प, बी है संग्रहालय से मिले गेहूं के दाने, सी है बैलगाड़ी के साक्ष्य, और डी है पत्थर के औजार। तो इसका हम आपको करेक्ट आंसर बता दें, ए है कोठार का वास्तुशिल्प। अब आपको बता दें कि 10 नंबर क्वेश्चन इसका क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है, अतीत के दबे पांव से उद्धृत रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है, कथन का अभिप्राय है। क्या है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऊंट गाड़े में जहाज के उतारू पहियों का प्रयोग, बी है राजस्थान तक हवाई यात्रा का संबंध, सी है ऊंट गाड़े का सड़कों पर हवा की तरह दौड़ना, और डी है ऊंट गाड़े में हवा वाले पहियों का प्रयोग। तो आपको करेक्ट आंसर बता दें, ए है ऊंट गाड़े में जहाज के उतारू पहियों का प्रयोग। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। खंड बा वर्णात्मक प्रश्न, जनसंचार और सृजनात्मक लेखन पर आधारित प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 7 आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।